आज हम प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वार्टनरी कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन टर्म्स को पढ़ेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है, जब उसके सारे ये बॉन्ड 4 बनते हैं तो उसकी वैलेंसी सारी सेटिस्फाइड हो जाती है। अब हमें ये कैसे पता चला कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है? तो इसके लिए समझने की ये ज़रूरत है कि तो आपके पास यहाँ पे एक कार्बन, फर्ज करें कार्बन एटम है, और हमें पता है कि कार्बन के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। कार्बन के टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। और हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं इसकी, तो हमें पता है कि पहले शेल में 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरे शेल में भी दूसरे शेल का एस सब शेल पहले फिल होगा, उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब क्योंकि इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो एस में भी सब ये ऑर्बिटल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 हो गए, बाकी इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, वो आ गए 2p में 2p2। लेकिन हम जानते हैं कि p के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको इसका दूसरी तरह से ड्रा करके बताऊं, तो कार्बन की जो पहला शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल कितने हो गए? 6। लेकिन हमें पता है कि दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आ सकते हैं। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, यहाँ पे और यहाँ पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम कार्बन को देखें तो हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कि हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड होना ज़रूरी है, यानी कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम्स लाजमी अटैच होंगे। कोई भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन होना लाजमी है। तो अगर हम सिंपलेस्ट कंपाउंड बनाएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का, तो वो क्या बनेगा? कार्बन के चारों बॉन्ड के साथ क्या जोड़ेगा? हाइड्रोजन। तो ये क्या बना? CH4, इसे कहते हैं CH4। तो इसके अलावा अगर दो कार्बन आपस में जुड़ी हुई हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, अब इस कार्बन का और इस कार्बन का एक एक बॉन्ड तो बना हुआ है, तो बाकी कितने बॉन्ड रह गए हैं? बाकी 3 रह गए हैं, 1 2 3। इस कार्बन के भी बाकी 1 2 3 बॉन्ड रह गए हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमने लगा लिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और ये सारे के सारे बॉन्ड हमने हाइड्रोजन से के साथ बना लिए। अब ये बन गए कितने? यहाँ पे हाइड्रोजन है 3, उस कार्बन के साथ भी कितने हाइड्रोजन है? 3। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 और CH3। इसको बल्कि आप बाद में लिखें, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड है और कार्बन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इथेन बन गया हमारे पास, क्योंकि कार्बन नंबर जो 2 कार्बन वाला कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसे इथेन कहा जाता है। ये था मीथेन और ये है इथेन। अब जब हम अगर देखते हैं इन दोनों को, ये देखें CH4, और अगर हम ये देखें C3H3, इसी तरीके से नेक्स्ट हम मेंबर बनाते हैं 3 कार्बन एटम वाला। इस कार्बन की वैलेंसी पहले देखें, 2 बॉन्ड बने हुए, बाकी कितने बॉन्ड रह गए? 2। उन दोनों बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जोड़ लें तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे। इस कार्बन का एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है कार्बन के साथ, बाकी कितने बॉन्ड रह गए? 3 रह गए। तो 3 बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएंगे 3। इसके भी एक बॉन्ड तो ये बना हुआ है, बाकी कितने रह गए? 3 रह गए। तो बाकी 3 बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है,
अब इन कार्बन आइटम्स में आपको मैं बताती हूँ, जो मैंने अब मेन बात समझानी है वो ये है कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन क्या होती है। अब ये देखें, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये कार्बन है, ये कितनी और कार्बन से अटैच है? ये वाली कार्बन हाइड्रोजन से तो चलो अटैच है, लेकिन और कितनी कार्बन आइटम से अटैच है? सिर्फ एक कार्बन से और अटैच है। तो ऐसी कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है मज़ीद डायरेक्टली, उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन। ये अब प्राइमरी कार्बन है। अब देखने वाली बात यह है कि इस कंपाउंड में तो ये वाली कार्बन भी सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी कार्बन हुई। और प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाते हैं। इसी तरीके से अब इस में देखें, ये कार्बन है, ये कितनी कार्बन से अटैच है? ये एक, और यहाँ पे दूसरी दो कार्बन से अटैच है। तो ये कौन सी कार्बन होगी? ये सेकेंडरी कार्बन होगी। सेकेंडरी कार्बन को हम 2 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। ये कार्बन कितनी कार्बन से अटैच है? ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन आइटम से अटैच है, तो इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन, जिसे हम 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन आइटम है, सॉरी 1 डिग्री कार्बन है। और ये कार्बन जो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, ये तो है ही एज इट सिर्फ एक ही कार्बन है, तो ये प्राइमरी से भी पहले आती है। बाज़ लोग इसे कहते हैं 0 डिग्री कार्बन, लेकिन 0 डिग्री कार्बन मेरे ख्याल में तो कोई टर्म नहीं होती। लेकिन सबसे पहले ये है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। अब मैं आपको टर्शरी कार्बन की एक एग्जांपल देती हूँ। आपके पास एक कंपाउंड है, ये कार्बन, ये कार्बन यहाँ पे एक हाइड्रोजन से अटैच है, इसके यहाँ पे भी कार्बन आइटम है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। अब ये कार्बन डायरेक्टली इसके एक बॉन्ड सिर्फ हाइड्रोजन आइटम से अटैच है, लेकिन बाकी 1 2 3 बॉन्ड किसके साथ बना रही है? ये कार्बन के साथ ही बना रही है। और इस कार्बन ने भी तो अपनी वैलेंसी पूरी करनी है। सेंटर वाली कार्बन की तो सारी वैलेंसी पूरी हो गई है, उसने 4 बॉन्ड बना लिए, एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया, बाकी 3 उसने कार्बन के साथ बना लिए। अब इन तीनों कार्बन ने भी तो अपने बॉन्ड पूरे करने हैं। इसका एक बॉन्ड बन गया, बाकी कितने रह गए? 3। वो तीनों बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बना सकती है, किसी के साथ भी बना सकती है। मैं तो आपको एग्जांपल उसकी वैलेंसी पूरी करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देखें अगर कार्बन आइटम, तो इसके भी 3 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन आइटम से पूरे होंगे, इस कार्बन के भी तीनों बॉन्ड 3 हाइड्रोजन से पूरे होंगे। ये मैं आपको यहाँ पे उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। वैसे तो ये देखें ना, ये ऐसे तीनों हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे कार्बन के साथ। तो मैं इसको इस तरीके से CH3 लिख रही हूँ। तो अगर हम देखें, अगर आपको एग्ज़ाम में कहा जाए कि बताएं हर कार्बन पे बताएं कौन सी कार्बन क्या है, तो सबसे पहले तो ये देखें ना, ये वाली कार्बन। अब मुझे बताएं, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन आइटम से अटैच है, तो ये कार्बन होगी टर्शरी कार्बन। ऐसी कार्बन जो एक कार्बन से अटैच हो मज़ीद डायरेक्टली, उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। ऐसी कार्बन एटम जो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच हो उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सी कार्बन है? ये है टर्शरी कार्बन। और जो इसका ये हाइड्रोजन है वो भी टर्शरी हाइड्रोजन ही होगा। फिर ये कार्बन कौन सी कार्बन है? ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच है। ये कार्बन कौन सी, अगर आपसे कहा जाए कि इसके रिस्पेक्ट में देखें, तो ये कार्बन भी प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन क्या है? ये कार्बन खुद डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या है? प्राइमरी कार्बन है। अब अगर आपसे कहा जाए कि क्वार्टनरी कार्बन के एग्जांपल में, कि ऐसी कार्बन, क्वार्टनरी का मतलब क्या है? कि 4 कार्बन से अटैच हो। तो अगर मैं इस कार्बन के चारों बॉन्ड ही कार्बन से बना दूँ, तो ये बन गई ना क्वार्टनरी कार्बन, इसके चारों तरफ कार्बन अटैच है। और अगर मैं इनकी वैलेंसी पूरी करूँ, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी H3 लगा ले तो CH3 हो गया। तो ये टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5,
तो ये क्या है, इसका नाम अगर मैं लिखूं तो ये नियोपेंटेन है, क्योंकि नियो क्यों कहा जाता है, इसकी इस फॉर्म की वजह से इसको नियोपेंटेन कहा जाता है कि कार्बन के चारों तरफ कार्बन एटम ही है। लेकिन ये कार्बन अगर आपसे पूछा जाए कार्बन कौन सी है, एक क्वाटरनरी कार्बन है, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज कार्बन एटम से ही सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन के साथ नहीं अटैच। हाइड्रोजन कैसे अटैच करेंगे, चारों वैलेंसीज तो कार्बन के साथ इसने अटैच की हुई हैं, कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाए हुए हैं। और जो आगे वो कार्बन हैं उन्होंने अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये वाली कार्बन इटसेल्फ तो प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, लेकिन जो सेंट्रल कार्बन है वो क्वार्टनरी कार्बन एटम है। थैंक यू सो मच।